जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरपीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें कि आपके रेलवे आरपीएफ की दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आपकी कांस्टेबल और यूपीएसआई रेलवे एसआई है ना, यानी कि कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की दोस्तों वैकेंसी आ चुकी हैं। ठीक है, बहुत जल्द उसके फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। लगभग दोस्तों 2250 पोस्टें होंगी और इसकी एज क्या होनी चाहिए आपकी। ठीक है, यानी 10th पास वाले भी इस पर फॉर्म भर पाएंगे, तो उनको भी देखना जरूरी है। एज क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा, फिजिकल कैसे होगा और पेपर कब तक होगा ना, सारी चीज़ों बात करेंगे दोस्तों एकदम बेहतरीन तरीके से। आपके पास दोस्तों दरोगा बनने का एक और मौका दोस्तों आपके समक्ष आ चुका है। तो चलिए साथियों दिखाते हैं आपको पूरा नोटिफिकेशन और उसको समझाते हैं। तो साथियों देखिए, ये इंटरनल दोस्तों इनका लेटर है। ठीक है, और ये वैकेंसी दोस्तों बहुत जल्द आपके समक्ष आने वाली है। तो चलिए इसमें देखिए क्या क्या है, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं किसकी किसकी, सब इंस्पेक्टर की है और कांस्टेबल की। ठीक है, तो चलिए मैं आपको केवल और केवल दोस्तों मेन चीज़ें आपको दिखाने वाला हूं और उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा दोस्तों, सिलेक्शन का प्रोसेस होगा कैसे होगा। तो पहले फेज पे दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, फिर दोस्तों आपकी फिजिकल होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी होगा, जिसमें दोस्तों रेस होती है, हाइट वेट चेस्ट सब होंगी। फिर उसके बाद दोस्तों थर्ड फेज में क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो 3 चरण में आपका दोस्तों ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इन पे हम पूरे तरीके से हम बात भी करेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें, देखिए रेलवे के दोस्तों नोडल भी जारी कर दिए गए हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक चीज़ आपको बताने वाले हैं कि कितनी वैकेंसी कहाँ है। देखिए पहली चीज़ देखिए कि कौन से बच्चे दोस्तों फॉर्म भर सकते हैं। पहली चीज़ दोस्तों आप भारतीय हो। ठीक है, अब दोस्तों समझिएगा कि आपको क्या होना चाहिए। अगर दोस्तों एसआई की वैकेंसी आप देख रहे हैं, यानी कि रेलवे आरपीएफ एसआई के फॉर्म भरेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आप कम से कम ग्रेजुएशन कर रखे हो। ठीक है, यानी कि आप बीए बीएससी बीकॉम कर रखे हो, कम से कम दोस्तों आप ग्रेजुएशन पास हो। और दोस्तों आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों 20 वर्ष कम से कम 20 हो और ज़्यादा तो 25 साल है ना, यानी कि एसआई के लिए 20 से 25 साल के बीच। और दोस्तों आपको बता दें कि एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ छूट होगा, वो हम नीचे बता देंगे कितने साल छूट मिलेगा। और वहीं दोस्तों अगर कांस्टेबल की बात करते हैं तो आप 10th पास हो दोस्तों और आपकी एज 18 से 25 के बीच होनी चाहिए, छूट अलग से। आपको पता है दोस्तों ओबीसी में केंद्र में दोस्तों 3 साल की, यानी कि ओबीसी वाले दोस्तों 28 साल तक के डाल सकते हैं। और दोस्तों जो एससी एसटी हैं वो दोस्तों 30 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, दोबारा बता दूं कि अगर दोस्तों एसआई के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर आरपीएफ का, तो आपकी एज दोस्तों कितनी होनी चाहिए, 20 से दोस्तों 25 के बीच होनी चाहिए। और साथियों आपको बता दें ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप दोस्तों ओबीसी हैं तो 28 साल तक होनी चाहिए, और अगर एससी एसटी हैं तो 30 साल तक भी आपका दोस्तों हो जाएगा। मगर दोस्तों इसमें जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो दोस्तों केंद्र वाला लगेगा। ठीक है, चलिए। और दोस्तों वहीं अगर आप दोस्तों कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो 18 से 25 हो। ठीक है, और एज दोस्तों वही होगी है ना, ओबीसी के लिए 28 साल और एसटी एससी के लिए दोस्तों कितनी होनी चाहिए, 30 साल और 10वीं पास हो। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हाँ ये देख सकते हैं दोस्तों कि छूट कितनी, एससी एसटी के लिए दोस्तों 5 साल छूट है और ओबीसी के लिए दोस्तों 3 साल छूट है। बाकी दोस्तों ये चीज़ें आपसे रिलेटेड है भी नहीं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद दोस्तों मैं बताऊं तो मेजरमेंट, देखिए आपका रिटर्न होगा। तो मेजरमेंट में दोस्तों क्या क्या होगा, तो हाइट आप देख सकते हैं कितनी मांगी गई। देखिए ओबीसी और यूआर के लिए दोस्तों हाइट देख सकते हैं यहाँ पे, मेल और फीमेल। तो दोस्तों मेल कितनी होनी चाहिए, 65 होनी चाहिए। ठीक है, और ठीक है किसकी, ओबीसी और जनरल की। और वहीं एससी एसटी की बात कर लें तो 160 होनी चाहिए। ठीक, वहीं महिलाओं की बात कर ले तो 157 ऐसे नॉर्मल होनी चाहिए ओबीसी और जनरल के लिए। और दोस्तों एससी एसटी के लिए दोस्तों 5 सेंटीमीटर कम यानी 152 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो मेल की दोस्तों सीना होना चाहिए तो ये 80 से 85 होना चाहिए फुलाने पर। देखिए ऐसे 80 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और वहीं दोस्तों जो एससी एसटी हैं उनके लिए दोस्तों चेस्ट कितनी होनी चाहिए, 76.2 से 81.2 होना चाहिए। ठीक, ये गोरखा और के लिए दोस्तों ये छूट है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, तो ये सीबीटी दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन पेपर होगा इसका। ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ऑनलाइन होंगी। और आपको मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपको दोस्तों कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे देखें तो साथियों आपको पता है कि पेपर जो होगा वो क्या होगा, कितने समय के लिए किससे होगा। तो आपको बता दें कि देखिए जो
जो एसआई का पेपर होगा सब इंस्पेक्टर, उसमें दोस्तों आपको समय कितना मिलेगा समझिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जो एसआई का पेपर होगा उसमें दोस्तों कितना समय मिलेगा आपको, 90 मिनट का क्वेश्चन पेपर होगा, मतलब 90 मिनट, सॉरी क्वेश्चन पेपर नहीं, 90 मिनट का दोस्तों पेपर होगा। ठीक, कितने क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन होंगे 120। कितने होंगे क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन होंगे। देखिए दोनों सेम है, सब कुछ पूरा पैटर्न सेम है, तो 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें दोस्तों जीएस का 50 क्वेश्चन आएंगे, जीके 50-50 क्वेश्चन आएंगे, और अर्थमेटिक दोस्तों 35 और रीजनिंग 35। यानी कि दोस्तों जीके का बहुत ज्यादा वेटेज होगा, यानी कि जीके बहुत मेन होंगे। ठीक है, देख सकते हैं 120 क्वेश्चन होंगे, जिनमें दोस्तों 120 क्वेश्चन में से जीके के दोस्तों कितने आएंगे, 50 क्वेश्चन, और अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स के दोस्तों आपके 35 क्वेश्चन होंगे, और आपके रीजनिंग के दोस्तों 35 क्वेश्चन। तो समझ सकते हैं बहुत ही शानदार मौका है यूपी सॉरी आपका सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो ये सिलेबस हो गया दोस्तों। अब देखिए जीके में क्या क्या आएगा, तो जीके में दोस्तों ऑलमोस्ट दोस्तों पूरी का पूरी जीके आ जाएगी, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर है ना, आर्ट कल्चर हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और जनरल पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, स्पोर्ट हो गया, और जनरल साइंस। दोस्तों ये चीजें आपके जीके में दोस्तों, और दोस्तों करंट अफेयर। ठीक है, तो ये जीके का हो गया। अर्थमेटिक में आप देख सकते हो दोस्तों नंबर सिस्टम हो गया, है ना, होल नंबर हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप, और सो ये देख सकते हैं फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो, है ना, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, टेबल ग्राफ हो गया। ठीक है, देखिए ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं, केवल केवल दोस्तों अर्थमेटिक ही आएगी। ठीक है, उसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में दोस्तों देख सकते हैं एनालॉजी हो गया, है ना, इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस होगा, है ना, ये सब चीज़ें दोस्तों आप देखेंगे तो नॉर्मल रीजनिंग भी है, और नॉर्मल दोस्तों क्या है आपकी मैथ्स भी है। वही बात करें सो कि माइनस मार्किंग, तो 1/3 दोस्तों माइनस मार्किंग 1/3 माइनस मार्किंग होती है, ना कि 1/4। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक, आप देखिए ये सारी चीज़ें आपको बता दें, इसमें सब कुछ लिखा है कि भैया देखिए पेपर के बाद दोस्तों जो आपके फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे वो 10 टाइम, यानी कि जितनी वैकेंसी है उनका 10 गुना दोस्तों फिजिकल के लिए पास की जाएंगे। ठीक है, जिनका फिजिकल होगा, और फिजिकल में दोस्तों क्या क्या होगा तो वो मैं आपको एक बार बता दूं कि फिजिकल में दोस्तों आपको पता है रेस होगी आपकी, देखिए समझिएगा, रेस होगी मेल फीमेल। देखिए जो आपके होता सब इंस्पेक्टर में दोस्तों मेल होंगे, उनकी दोस्तों 1600 मीटर रेस होगी, कितने मिनट में, 6.5 मिनट में। ठीक है, 6.5 मिनट में। और दोस्तों सब इंस्पेक्टर की, और देखिए लॉन्ग जंप भी होगी, लॉन्ग जंप होगी 12 फीट की, और हाई जंप दोस्तों कितनी होगी, 3.9 इंचेस की ना, 3 फीट 9 इंच की दोस्तों लॉन्ग जंप होगी किसकी, सब इंस्पेक्टर में। देखिए रेस होगी 1600 मीटर 6.5 मिनट में। फिर दोस्तों आपको पता है कि लॉन्ग जंप होगी 12 फीट, ठीक है, और हाई जंप दोस्तों 3.9 फीट। ठीक है, ये आपको किसकी, मेल के लिए। और फीमेलों के लिए बता दूं तो फीमेल की दोस्तों रेस कितनी होगी, 4 मिनट में 800 मीटर। ठीक, और 9 फीट का होगी लॉन्ग जंप, और 3 फीट होगी हाई जंप। ठीक, उसके अलावा दोस्तों कांस्टेबल की बात कर लें तो कांस्टेबल दोस्तों रेस थोड़ी सी क्या होगी, कठिन होगी, यानी कि 5 मिनट 45 सेकंड दोस्तों आपको 1600 मीटर मारना होगा, और 14 फीट दोस्तों आपकी लॉन्ग जंप होगी, और 4 फीट दोस्तों हाई जंप होगी। ठीक है, और वहीं कांस्टेबल महिलाओं के लिए दोस्तों तो इनकी 3 मिनट 40 सेकंड में दोस्तों आपको 800 मीटर रेस मारनी होगी, और 9 फीट में दोस्तों इनको लॉन्ग जंप, और 3 फीट दोस्तों हाई जंप। यानी कि महिलाओं के लिए दोस्तों कांस्टेबल और एसआई दोनों का सेम ही है, लॉन्ग जंप और हाई जंप। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। एक एक चीज़ हमने दोस्तों आपको इसमें डिस्क्राइब कर दिया कि क्या क्या आएगा दोस्तों, और क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, पूरा सिलेबस तक बता दिया है, और ये वैकेंसी दोस्तों जल्द ही आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर फिर भी कुछ लगता है दोस्तों तो ये देखिए ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल यानी जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल पर डाल देंगे। किस पर, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल पर दोस्तों ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।